कि कीर्ति मैया इस संबंध के लिए थोड़ा थोड़ा इनकार कर देती हैं। कीर्ति मैया के अरे बचपन में तो हमारो बड़ो मनो कि भाई इनके लाला होएगो तो वासे अपनी लाली को ब्याह करेंगे, पर अभी जैसे जैसे हमको सुनवे में आ रही है उनको छोरा तो कारो है, और कार्य के संग संग वो तो टेढ़ो मेढ़ो है, बाकी पाम भी टेढ़े, बाकी कमर भी टेढ़ी, वाको मुख भी टेढ़ो। एक सखी बोली कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो नीलो समझे, जैसे अभी बाहर का आकाश हुआ है ये ठाकुर जी का एक्चुअल रंग है, और घना हो जाए तो ठाकुर जी का असली रंग है। हमारे ठाकुर जी कोरे काले नहीं है, कोरे नीले नहीं है। जब घनघोर घटा छाती है उस समय के आकाश का जो वर्ण है वो ठाकुर जी से बिल्कुल मैच होता है। एक सखी बोली कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो। अरे जब तक वाको नामकरण नहीं भयो सबरे नंद महर में सबरे बातें नीलमणि नीलमणि कह करके पुकारते। एक सखी बोली मैया बात तो तू सही कह रही है, कल को हमारी लाली ते ब्याह कर लेगो, रात में अंधेरो हैगो और किशोरी कहीं ढूंढने लगी कहां चले गए श्याम सुंदर, पतो चली बगल में ही बैठे हैं लेकिन अंधेरे के कारण दिख ना रहे। अरे कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो न प्रकाशमान रहे। किशोरी जी ये सब बात सुन रही हैं और नीची नजर करके बिल्कुल गहरी गहरी सांस ले रही हैं। उनको प्रिय नहीं लग रही ये सारी बातें। मनी मन मानो विचार कर रही हैं कि अरे सुनी भाई बातन पे काहे को भरोसा कर रही हो मैया, एक बार देखो तो सही कान कुंवर है कैसे। अच्छा इस समय किशोरी जी की और ठाकुर जी की आयु कितनी है पता है? 5-5 वर्ष के हैं दोनों। 1 वर्ष बड़े होंगे ठाकुर जी, 6 वर्ष के होंगे, बस इतने छोटे छोटे से हैं। लेकिन ये नित्य लीला है, इसको प्रकट आज के रूप में अगर आप लोग अनुमान लगाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके चित्त में आ जाएंगे, इसलिए उस भाव में जाइएगा मत। ये लीला जैसी है इसको वैसे ही श्रवण कीजिए और उसी भाव में ही इसका आस्वादन करो। आप कहेंगे कि इतनी बाल अवस्था में विवाह आदि, अरे ये संसार के विषय भोग और संसार के जो जो क्रियाएं पूरी होती हैं विवाह से, वो सब क्रियाओं के लिए ये विवाह नहीं है। वासना की दुर्गंध नहीं है दूर दूर तक इस विवाह में, इस संयोग में। अरे इनका आचरण करने वाला, इन युगल नाम को गाने वाले के चित्त से वासना नष्ट हो जाती है। उनकी लीला में वासना कैसे हो सकती है? उनकी लीला में कोई और भाव कैसे हो सकता है? मुझे स्पष्ट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई अनधिकारी अगर सुनेंगे तो वो फिर गलत भाव में ले जाएंगे। किशोरी जी मन में विचार कर रही हैं कि सुनी भाई बातन पे काई को जाओ, एक बार देखो तो। तभी कीर्ति मैया एक वयोवृद्ध हैं बरसाने में, उनको नाम है पूर्णमासी, उनको बुलाती हैं इधर आओ। पूर्णमासी आवे तो कीर्ति मैया के बड़ी चिंता की बात है, आप ही कछु हल निकालो या को। बोले कहा हल निकालना बताओ। बोले देखो किशोरी को देखो एक बार, ऐसो श्रृंगार करके बैठी है, ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र और पामन में देखो महावर लगा के बैठी, हाथन में महावर लगी है, गले में सुंदर हार पहने और याकू बतासे आदि सब दे करके यशोदा मैया ने पक्की सी कर दी है, गोद भराई कर दी लाली की। पूर्णमासी बोली अरे वाह ये तो शुभ संकेत है, में चिंता की कहा बात है। ये तो पूरा वृंदावन जाने, पूरा ब्रजमंडल जाने की भैया वृषभानु लाली, वृषभानु की लाली तो नंद के लाला को ही जावेगी, या में चिंता की कहा बात है। कीर्ति मैया बोली पर मुझे चिंता हो गई, ऐसी सुकुमारी, ऐसी सुंदर, ऐसे रूप गुण सब में संपन्न, और वो यशोदा को लाला, वाक्य तो मैंने ऐसे ऐसे कुकर्म सुने हैं, चोरी करके खावे, टेढ़ो मेढ़ो सो चले, कारो सो है, ऐसो ऐसो है। कारो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, टेढ़ो मेढ़ो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन चोर, मुझे तुम ही बताओ पूर्णमासी, कोई सास यूं चाहेगी कि वाह को दामाद चोर हो?
पूर्णमासी बोली कन्हैया चोर है? बोले हाँ। और तुम सबरे कौन हो? बोले हम सबरे तो राजघराने के हैं, हम तो सबरे राजा हैं, रानी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। पूर्णमासी बोली देखो जाए तो संसार में सब चोर हैं, या संसार में चोर से कोई ना बचो। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। राज्य के चोर हैं राजा रानी, राज्य के चोर हैं राजा रानी। शहर चोर व्यापारी, शहर चोर व्यापारी। 5 चोर सबके उर्माही, 5 चोर सबके उर्माही। ये पद समझने का है। हमारे सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं क्या? राज्य के चोर हैं राजा रानी। राज्य के चोर कौन है? बोले राजा रानी चोर हैं। सेना से अपने नागरिकों से कर वसूलते हैं, उससे अपना पेट भरते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना सब कुछ बढ़िया करते हैं। चोर नहीं है तो कौन है? शहर के चोर व्यापारी। व्यापारी बैठे हो तो बुरा नहीं मानना। शहर में चोर कौन है? बोले व्यापारी हैं। जो वस्तु 5 रुपए की है उसको 8 रुपए की देते हैं। बीच में तो कुछ ना कुछ चोरी करी जा रही है। 5 चोर सबके उर्माही। हम सब के अंदर 5 चोर हैं। रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, इन 5 को चुराने के लिए हमारी सारी इंद्रियां भाग रही हैं। कोई रूप के पीछे भाग रहा है, कोई स्पर्श के पीछे भाग रहा है, कोई शब्द के पीछे भाग रहा है। सब चोर हैं संसार में। ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, ब्रह्मा चोर आए वृंदावन। बालक बच्छ चुरायो, बालक बच्छ चुरायो। हाँ हाँ इंद्र चोर पृथु का है चोरों, इंद्र चोर पृथु का है चोरों। बहु पाखंड बनाए, बहु पाखंड बनाए। अरे वो कन्हैया तुम्हें चोर दिख रहा है, चोर तो ब्रह्मा भी है। भागवत जी में लीला कथा आती है, विस्तार नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी आए, आकर के ठाकुर जी के ग्वाल वालों को चोरी करके ले गए। बोले इंद्र चोर। इंद्र कथा आती है कि पृथु महाराज के घोड़े चुरा करके इंद्र भाग जाता था। बोले जब ब्रह्मा चोर हो सकता है, इंद्र चोर हो सकता है, तुम चोर हो सकते हो, राजा रानी चोर हो सकते हैं, व्यापारी चोर हो सकते हैं, तो फिर अकेलो कन्हैया बदनाम काय को किया जा रहा है। और शंकर चोर हरत सब अवगुण, शंकर चोर हरत सब अवगुण। शिव शिव जोई पुकारे, शिव शिव जोई पारे। शंकर जी के आगे जो शिव शिव कहता है, ये भी उसके अंदर के सारे अवगुणों का हरण कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। वो भी चोर हैं। संत चोर, संत भी चोर हैं। बोले क्यों? हरि हृदय चुरायो, संत चोर हरि हृदय चुरायो। तुकाराम जी महाराज ने पंडरीनाथ भगवान का हृदय चुरा लिया। बिना तुकाराम जी की वाणी सुने विठल को सुख नहीं मिलता। जनाबाई, बिना जनाबाई के स्वर सुने ठाकुर जी को रहा नहीं जाता। रात में मंदिर बंद होने के बाद जाते हैं जनाबाई के पास सुनने के लिए, सुनाओ मुझे कुछ। संत चोर हरि हृदय चुरायो, संत चोर हरि हृदय चुरायो। जो त्रिभुवन विस्तारी, जो त्रिभुवन विस्तारी। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। और फिर अंत में पूर्णमासी क्या कह रही है?
सब मिल चोरी करी श्याम की, सब मिल चोरी करी श्याम की। जो जासे बन आई, जो जासे बन आई। अरे हम लक्ष्मी भी कमाते हैं तो वो भी तो चोरी है, ठाकुर जी की पत्नी है वो। कौन बच रहा है? अगर हम वेद अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, तो ये ठाकुर जी की बुद्धि है, ठाकुर जी का ज्ञान है, उसका भी तो हरण कर रहे हैं। आप कहेंगे हम तो उसको मेहनत करके पा रहे हैं। चोर भी बहुत मेहनत करता है, अर्धरात्रि में टॉर्च लेता है, धीमे धीमे कदमों से जाता है, घर के ताले तोड़ता है, भीतर घुस के तिजोरी से सामान, वो भी तो कह सकता है मैंने बहुत परिश्रम किया, आप मुझे क्यों मार रहे हो? सूरदास सठ कहाँ लगी वरणो, सूरदास सठ कहाँ लग बरनो। सूरदास जी कह रहे हैं भैया कहां तक वर्णन करूं मैं चोरियों का, लेकिन घूम फिर करके चोर नाम केवल एक को ही दिया गया, माखन चोर कन्हाई, माखन चोर कन्हाई। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। पूर्णमासी ने ऐसो पद सुनायो, कीर्ति मैया बोली अरे एक चोर शब्द कहा बोल दियो, तुम तो बिल्कुल ही जो है का रोवे को आतुर रह गई हो। मतलब ऐसे कौन करे? अरे भाई मैं सास हूं, मैं बोल सकूं कि मेरो जमाई चोर न होए, आप तो पूरी सब चोर बता दिया आपने। अरे कीर्ति मैया तूने एक विचार कर, नंद बाबा यशोदा के यहां कोई माखन की कमी है, कोई दूध की कमी है, कोई दही की कमी है? ये सब लीला कीर्ति मैया इसलिए कर रही है क्योंकि बरसाने की सब सखियां खड़ी हैं, ये सुने, कल को ये लोग ना कुछ कहने लग जाएं। आज इनके सामने स्पष्ट कर दूं सब बात, इसलिए कीर्ति मैया ये लीला कर रही हैं। और पूर्णमासी की बात सुन करके सब सखियां ही बोलने लगी, अरे कीर्ति मैया पूर्णमासी सांची कह रही है, वाके घर में कोई कमी थोड़ी है, वो चुरावे जावे वाको सुख है, वो सबन को सुख देवे जावे, और ना कोई को चोरी जैसो अनुभव होवे। कीर्ति मैया बोली मैं फिर भी चाहूंगी कि पूर्णमासी तुम जाओ और कहा करो, बोले जैसे हमारी लाली उनने नंदगाम बुला लई, टीको कर दियो, काजल लगा दियो, वस्त्र पहना दिए, ऐसे कैसे करके वह लाला को बरसाने लेके आओ। सब लोग ध्यान से सुनियो, ठाकुर जी अब तक रूप बदल बदल के बरसाने आए हैं, लेकिन अपने वास्तविक रूप में अभी तक बरसाने आए नहीं हैं ठाकुर जी। और जैसी कीर्ति मैया ने कही कैसे भी लाला लेके आओ, और याद रखियो ना तो नंद को पता चले, ना यशोदा को पता चले, ना दाऊ दादा को पता चले, ना रोहिणी को पता चले, और वहां के जो छोटा सबरे सखा है उनको भी पता नहीं चलनी चाहिए। अकेले कन्हैया को बरसाने लेके आओ, हम सबरी सखी घेर के वाके एक एक रों को देखेंगे, तब लाली को ब्याह करेंगे। पूर्णमासी बोली ये तो बड़ो कर्रो काम है,